स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले वर्ष 2026 के नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2026 को सरकारी नौकरी का वर्ष माना जा रहा है। यानी वर्ष 2026 में बिहार सरकार के जितने भी विभाग हैं उन विभाग में लगभग देख सकते हैं 2,64,000 सरकारी पदों पे बहाली की जाएगी और इसके बारे में एक डिटेल्स बताया गया कि किस डिपार्टमेंट में कितने सीट खाली है, इन सब के बारे में बताया गया है। और इसमें सबसे अधिक जो बहाली जो है ये आपके जो 46,000 होगा वो टीचर भर्ती होंगे, जिसमें बीपीएससी टीआरई 4 के जो होंगे पद होंगे। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी 2026 में आने वाली है। उसको बिहार दरोगा के हैं, 35,000 सिपाही की बहाली है, स्वास्थ्य विभाग में है। सभी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताया गया। तो एक एक करके हम लोग इसमें जो 2,64,000 पदों पे बहाली होने वाली एक एक करके सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2026 में लगभग जो है 2,64,000 सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसमें सबसे ज़्यादा बहाली जो है 46,000 ये आपके टीचर के होंगे। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार का जो लक्ष्य था 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देना, जब वो 2025 से 30 के लिए जब चुनाव लड़ रहे थे और 10वीं बार सीएम पद का वो अपना बनने के लिए चुनाव में जुड़े हुए थे, तब उन्होंने ये बताया था। और उसी को देख सकते ले देखे आपकी 1 महीना के अंदर जो है बनने के बाद लगातार ये बैठकें हो रही हैं और इस दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। और उसी के आधार पे जो सूत्र के मुताबिक निकल के आया है, जो दैनिक भास्कर का डिटेल्स एनालिसिस है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल जो है 2,64,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, जिसमें सबसे अधिक जो भर्ती होगी वो शिक्षा विभाग में होगा, जिसमें टीआरई 4 की वैकेंसी है। उसके अलावा गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग, ये 3 ऐसे विभाग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 1,42,000 जो 2,64,000 है, यानी कि 50% के आसपास की बहाली अभी ही शुरू हो गई है। और इस दिशा में जो टीआरई 4 के लेकर जो शिक्षा मंत्री है उनका कहना है कि टीआरई 4 के लिए हमने जो है क्लियरेंस कर दिया है, रोस्टर क्लियरेंस का काम हो गया है। और उनका कहना है कि मिड जनवरी तक जो हम क्लियरेंस जो है रोस्टर जो है बीपीएससी को भेज देंगे और बीपीएससी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो जनवरी के 3rd या 4th वीक में जो आपको टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में कुल 46,000 बहाली आने वाली, लेकिन ये 46,000 आपके जो है ये टीआरई 4 में नहीं आएगा। इसमें आपके लाइब्रेरियन के 5500 पद हैं। उसके अलावा जो एईडीओ के 935 पद है, जिसके एग्ज़ाम होने वाले थे लेकिन एग्ज़ाम अब कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन्ड हो गया है। इन सब की, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर की है, विशेष शिक्षक हैं 7200 के आसपास, उन सब की बहाली को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। देख सकते हैं कि नए साल में कितनी नौकरी किस विभाग में, जैसे शिक्षा विभाग में 46,546 है, गृह विभाग में 36,568 है, समाज कल्याण विभाग में 4549 है, स्वास्थ्य विभाग में 3945 है। इतना रोजगार दिया जा रहा है कि बिहार के सभी को जो होगा, नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उनका भी कहना था कि बिहार के हर हाथ में सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि डोमिसाइल का प्रोसेस क्या है। और आप देख सकते हैं कि बिहार दरोगा में जो है, चाहे बिहार एसएससी की बात किया जाए कि कब के फॉर्म आ गए हैं, एग्जाम नहीं है, सिर्फ फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और फॉर्म लंबा फिलअप हो रहा है। जो वैकेंसी में अगर जो आप देख सकते हैं, बिहार एसएससी में पहले 11,000 पोस्ट आया, 25 लाख के आसपास लोगों ने भर दिया, फिर उसमें 12,000 बढ़ा दिया, फिर से ओपन किया जा रहा है। तो हो सकता है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख कितना फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो बिहार सरकार ही जाने। अभी सीजीएल 4 के लगातार लेकर उसी में पोस्ट बढ़ाया जा रहा है। एक नया वैकेंसी क्रिएट नहीं किया जा, बल्कि जो पुराना है उसमें ही क्रिएट किया जा रहा है और उसके एग्जाम को डिले पे डिले किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा ऑलरेडी 9 से 10 लाख के आसपास एडीओ में फॉर्म फिलअप किए गए थे, लेकिन फिर से 1 सप्ताह का डेट देके उसमें भी 11-12 लाख करवा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ इससे करने से बेहतर है कि भाई एक वैकेंसी को 2-3 में आप कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। डोमिसाइल प्रोसेस जो है सभी रोजगार में लगभग जो हर स्टेट में 90% के आसपास है, वो डोमिसाइल को सही तरीके से लगाया। जो डोमिसाइल ऑलरेडी लागू कर देगा, लेकिन इस डोमिसाइल के लागू करने में बहुत सारी खामियाँ हैं। और साथ ही ये सभी डोमिसाइल जो है 2026 में सभी नियुक्ति पे, ना सिर्फ शिक्षा विभाग की नियुक्ति पे ही लगाया गया है, कुछ लाइब्रेरियन है वहाँ पे लगाया गया। तो ये तभी मुमकिन हो जाए बिहार के हर
युवाओं के हाथ में नौकरी तभी होगी, और ये जो प्रयास किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये तभी सार्थक होगा और सही साबित होगा जब डोमिसाइल को सही तरीके से और बिहार के हर एक वैकेंसी में डोमिसाइल लगाया जा रहा। बहुत बड़ी मांग नहीं की जा रही, 100% डोमिसाइल की मांग नहीं की जा रही, जो अन्य स्टेट में उतना ही डोमिसाइल लगा दिया जाए। तो इतना है कि जितना कर दिया जाएगा, जितनी वैकेंसी आ रही है उसमें बिहार के युवकों को मिलेगा और वो सही होगा और बिहार को ही भविष्य का निर्माण होगा इससे। तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में 3945 है, सप्लाई डिपार्टमेंट में 234 है, और याद रखिए इनमें से बहुत सारे पोस्ट है आपके बीपीएससी के थ्रू जाएंगे। उसके कुछ जो पोस्ट है आपके वो इंटर स्तर पे जा सकते हैं, कुछ पोस्ट जो बिहार से सीजीएल या फिर ग्रेजुएशन स्तर पे सामान्य भी जा सकते हैं। पंचायती राज विभाग में 140 है, राजस्व एवं भूमि सुधार में 1990 है, जल संसाधन विभाग में 4014 है, कृषि विभाग में 5366 है, नगर विकास विभाग में 5100 है, ऊर्जा विकास में 6600 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2400 है, लघु जल संसाधन में 700 है, पशुपालन में भी 700 है, ST/SC 200 है, PhD में 1900 है, श्रम संसाधन में 1500 है, पथ निर्माण में 1000 है, ग्रामीण कार्य विकास में आपको 1530 है, भवन निर्माण में 1500 है, और मध्य निषेध में 71 है। उसके अलावा देख सकते हैं योजना विकास में 170 है, मंत्रिमंडल सचिवालय में 260 है, कमर्शियल टैक्स में 1200 है, आपदा प्रबंधन में 160 है, OBC EBC कल्याण में 165 है, ट्रांसपोर्ट में 21 है, गन्ना उद्योग में 240 है, और जो खेल विभाग जो गठन किया गया था पिछले वर्ष हो लास्ट ईयर में, तो यहाँ पे खेल विभाग के 280 होंगे, उद्योग विभाग में होंगे 160, अल्पसंख्यक में 10 है, खान एवं भूतत्व में 19 है, पर्यटन विभाग में 10 है, IT में आपके 24 है, निगरानी विभाग में आपके 5 है, IPRT में 274। इस तरीके से कुल 2,64,000 है, जिसमें से 1,42,000 यानी 50% की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पे बताया जाए सबसे ज़्यादा जो बहाली होगी 2026 में, ये आप सभी को पता होगा कि 46,000 जो है शिक्षा विभाग में होगा, लेकिन ये TRE-4 में लगभग जो आपके 27,000 ही होंगे। तो TRE-4 में 27,000 होंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हमने बता दिया मिड जनवरी तक भेज दिया जाएगा। जो 46,000 उसमें से जो 27,000 के अलावा जो बचे जाते हैं, इसमें से आप देख सकते हैं 7279 विशेष स्कूल शिक्षक के लिए, 935 ADO के लिए हमने बताया, 5500 हमने बताया कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए है, 5832 जो है सहायक प्रोफेसर के लिए है, जो विभिन्न कॉलेज में किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इससे अनुशंसा मांगी गई है, और आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है आपके ये राज्य के विभिन्न कॉलेज के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए 5832 पदों के लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही। अभी सब में कितना खाली है ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। जैसे आप देख सकते हो शिक्षा विभाग में 2 लाख सीट खाली, और नए साल में 2026 में 46,000 पोस्ट में भर्ती होगी। गृह विभाग में लगभग जो है नए साल में 36,000 भर्ती होने के बावजूद भी 72,000 सीटें खाली रह जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग में 44,000 सीटें खाली हैं, नए साल में 3945 पद पे होगी। ये सारी चीज़ का PDF आपको दे दिया जाएगा, और इतनी रोजगार दे रहा है कि लग रहा है कि बिहार के हर घर में नौकरी हो जाएगा। इसी के बारे में इसमें सारी चीज़ें बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो बिहार दरोगा पुलिस विभाग में बताया जा रहा है कि 30,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी, जिसमें से 24,000 से अधिक सिपाही होंगे। उसके अलावा 30,000 से अधिक विभिन्न पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि जिसमें बिहार पुलिस जो कांस्टेबल 19,838 के लिए जो है दौड़ चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। 4366 चालक सिपाही के एग्जाम हो चुके, रिजल्ट भी में भी शायद आ चुके हैं। 1799 बिहार दरोगा जो पुलिस के हैं, इसके एग्जाम 18 जनवरी और 21 जनवरी को होने वाले। और इसके करंट अफेयर्स की तैयारी चाहते थे, हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। टॉप 500, उसके अलावा जो स्पेशल सेक्शनल करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे नियुक्ति, सभी को हमने डिस्कस किया, आप देख लीजिएगा। 100% करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले। पिछले 1 साल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया। 1685 मध्य निषेध सिपाही बहाल होंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं वर्ष 2026 में जो आने वाले अपकमिंग जितने भी वैकेंसी बिहार में, जिसमें हमने TRE-4 के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, उसमें हमने बात की सबसे कुछ पोस्ट आपको बिहार SSC CGL में भी ऐड किए जाएंगे, BPSC में भी 72वीं BPSC में भी ऐड किए जाएंगे। उसके अलावा देख सकते हैं बहुत सारे बिहार SSC इंटर स्तरीय में भी ऐड करके दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई जा रही। लाइब्रेरियन के 5500 से पे बहाली आने वाली। तो एक एक करके जो है 2026 का जो पूरा ब्यौरा हमने बताया कि 2026 में जो बिहार में जो नया गवर्नमेंट जॉब आने वाला है, इन सब के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। इन सब की अगर तैयारी करना चाहते, चाहे वो TRE-4 हो, दरोगा हो, इन सब की तैयारी हमारे चैनल पे कराए। GS और करंट अफेयर्स की स्टेट का रिजल्ट की बात की जा रही है कि 3 जनवरी को आने वाले। तो इन सब की तैयारी के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।